नमस्कार दोस्तों। हर किसान के हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बीज। लगता है छोटी सी चीज है, पर असल में यही सबसे बड़ा पावर है। सोच के देखिए, अगर बीज आपका नहीं तो खेत आपका कैसे होगा? और अगर बीज का हक किसी और के पास हो तो किसान का हक कहां जाएगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो शायद अगले 10 साल में फार्मिंग का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सीड सर्टिफिकेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या ये किसान के हक में है या उनके खिलाफ? आइए समझते हैं। चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। इंडिया में 1960 के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बीज को एक कमोडिटी के रूप में देखा गया। गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड सीड सिस्टम बनाया जिससे हाई यील्डिंग वेराइटीज फार्मर तक पहुंचती है। उस समय ये सिस्टम सिंपल था। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस लाइक ICAR, स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस सीड प्रोड्यूस करते थे और फार्मर उसे खरीदते थे या अपना खुद का बीज रखते थे। लेकिन 1990 के बाद प्राइवेट सीड कंपनीज का रोल बढ़ने लगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बायोटेक क्रॉप्स और प्रोप्राइटरी वेराइटीज के थ्रू। यहां से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सीड बिकेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अब 2025 में हम उसी दौर पे खड़े हैं जहां सवाल उठता है, क्या बीज एक फार्मर का अधिकार है या एक कॉर्पोरेट एसेट है? सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम इंडिया में सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स रूल 1968 के अंडर चलता है। इसके तहत सिर्फ सर्टिफाइड सीड्स ही ऑफिशियली सेल के लिए अलाउड है। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है उस बीज का वैरायटी रजिस्ट्रेशन, फील्ड इंस्पेक्शन, जर्मिनेशन रेट टेस्ट और प्यूरिटी वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक नया सीड्स बिल लाने की तैयारी में है जिसमें जेनेटिक ट्रेड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का डायरेक्ट इंक्लूजन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जो सीड वैरायटी किसी कंपनी ने ब्रीड या डेवलप की है उसका ओनरशिप राइट उस कंपनी के पास रहेगा। फार्मर उसे एक सीजन के लिए खरीद सकता है, लेकिन नेक्स्ट सीजन में उस बीज को सेव करके रीयूज नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रीडर्स राइट का वायलेशन होगा। इसी को कहते हैं प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट, PPV एंड FRA का कॉन्फ्लिक्ट। एक साइड पर ब्रीडर के राइट्स हैं, कंपनी या इंस्टीट्यूशन का इंटेलेक्चुअल राइट, और दूसरी साइड पर है फार्मर का ट्रेडिशनल अधिकार, बीज संभालना, यूज करना और एक्सचेंज करना। PPV एंड FRA 2001 ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। फार्मर को अपने फार्म प्रोड्यूस से सीड रीयूज करने का राइट दिया गया था, लेकिन रियलिटी में प्राइवेट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में ऐसा क्लॉज लिख देते हैं जो इनडायरेक्टली फार्मर के राइट को लिमिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कॉटन हाइब्रिड या वेजिटेबल हाइब्रिड में कंपनी लिख देती है सीड नॉट फॉर रीयूज। ग्लोबल लेवल पे ये डिबेट पूरी दुनिया में चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में प्लांट ब्रीडर्स राइट PBR सिस्टम है जहां कंपनीज को फुल ओनरशिप मिलती है। फार्मर सीड सेव नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना जैसे देश में भी बायोटेक पेटेंट्स एनफोर्स होते हैं। लेकिन इंडिया और इथियोपिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने एक अलग स्टांस लिया है। सीड इज नॉट जस्ट एन इनपुट, इट्स अ लाइवलीहुड राइट। इसलिए इंडिया ने TRIPS एग्रीमेंट के अंडर बायोटेक पेटेंट को अलाउ नहीं किया है, सिर्फ प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन दिया है। मतलब इंडिया ने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि बीज पे पूरा पेटेंट सिस्टम लागू नहीं होगा, लेकिन अब नए पॉलिसी रिफॉर्म्स के बाद ये बाउंड्री धीरे धीरे ब्लर होती दिख रही है। इंडिया में आज तक 1600 से भी ज्यादा क्रॉप वेराइटीज PPV एंड FRA के अंडर रजिस्टर हो चुकी है, जिसमें से लगभग 75% प्राइवेट सेक्टर के पास है। पब्लिक सेक्टर और फार्मर ब्रीड वेराइटीज का हिस्सा घटता जा रहा है, और जब प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल बढ़ता है तो बीज का दाम भी उनके हाथ में चला जाता है। सर्टिफाइड हाइब्रिड कॉटन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पैकेट 800 से 1000 रुपए का मिलता है, जबकि फार्मर सेव्ड सीड उसका 10% कॉस्ट होता है। पर हाइब्रिड सिस्टम में फार्मर को हर सीजन नया सीड लेना पड़ता है क्योंकि हाइब्रिड विगर नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन नहीं होता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिरने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सीड सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी का है। टेस्टिंग लैब्स लिमिटेड है और कई जगह अप्रूवल्स डिले होते हैं। इनसाइडर्स ये भी कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स के सर्टिफिकेशन फास्ट ट्रैक होते हैं, जबकि छोटे लोकल सीड प्रोड्यूसर्स मंथ तक वेट करते रहते हैं। मतलब प्रोसेस थ्योरेटिकली न्यूट्रल है पर प्रैक्टिकली अनइक्वल है। और इसी गैप का फायदा उठाते हैं फेक सीड सेलर्स, जो अनसर्टिफाइड सीड्स को हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम पर बेच देते हैं। 2024-25 के रबी सीजन में
स्टेट्स ने 20,000 सीड सैंपल टेस्ट किए, जिसमें से 18% फेल्ड प्यूरिटी टेस्ट निकले। और ये फेल्ड सैंपल किसके हाथ में गए? फार्मर्स के। किसी ने कंप्लेंट फाइल की और किसी ने चुपचाप लॉस सह लिया। एक मध्य प्रदेश के फार्मर ने बोला, कंपनी बोलती है सर्टिफाइड सीड्स लो, गवर्नमेंट बोलती है रजिस्टर्ड सीड्स लो, पर जब फसल फेल हो जाती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये असली इशू है अकाउंटेबिलिटी का। फार्मर को बीज मिलता है, वो ट्रस्ट करता है लेबल पे, पर अगर जर्मिनेशन फेल होता है तो इन्वेस्टिगेशन में महीने लग जाते हैं और उस बीच में फार्मर का सीजन चला जाता है। बीज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रस्ट एंड सर्वाइवल। अब सवाल ये है, क्या इंडिया को अपनी सीड पॉलिसी फिर से रीथिंक करनी चाहिए? हाँ, जरूरत है, क्योंकि 2025 के एनवायरनमेंट में जब क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट और पेस्ट रेजिस्टेंस जैसे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, सीड डाइवर्सिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को अपनी सीड सर्टिफिकेशन और आईपीआर पॉलिसी में कुछ क्लियर चेंजेस करने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला, सीड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। सभी अप्रूवल्स एक नेशनल डिजिटल डैशबोर्ड पे पब्लिकली विजिबल हो। दूसरा, लोकल सीड ब्रीडर्स और एफपीओस को पॉलिसी सपोर्ट मिले ताकि उनकी वेराइटीज भी सर्टिफाइड कैटेगरी में आ सके। तीसरा, फार्मर्स राइट टू सेव एंड एक्सचेंज सीड्स को लीगल बैकिंग मिले बिना कॉर्पोरेट क्लॉज के। चौथा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी हो, लैब टेस्टिंग में थर्ड पार्टी ऑडिट हो ताकि बायस और फेवरेटिज्म खत्म हो जाए। पांचवा, सीड प्राइसिंग रेगुलेशन फेयर हो ताकि फार्मर्स के लिए कॉस्ट मैनेजेबल रहे। सिक्स्थ, सीड डाइवर्सिटी मिशन स्टार्ट होना चाहिए जिसमें ट्रेडिशनल और इंडिजिनियस वेराइटीज को प्रोटेक्ट किया जाए। यही रियल फूड सिक्योरिटी होगी। देखिए, प्राइवेट सीड्स कंपनीज भी जरूरी है। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी और पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप की हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन जब तक सिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा। बीज सिस्टम तभी फेयर होगा जब इनोवेशन और ट्रेडिशन दोनों साथ चलेंगे। एक तरफ ब्रीडर का राइट, दूसरी तरफ किसान का हक, दोनों में संतुलन बनाना होगा। अगर आप फार्मर है, ये सीड सिस्टम आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर आप कंज्यूमर हैं, ये सीड सिस्टम इनडायरेक्टली आपके प्लेट के खाने की क्वालिटी डिसाइड करता है। और अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, तो ये सिस्टम देश की फूड सिक्योरिटी डिफाइन करता है। बीज सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक नेशनल एसेट है। हर बीज में एक कहानी है, पुराने किसान के हाथ की मेहनत और नए दौर की टेक्नोलॉजी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम दोनों एक साथ चलने देंगे या एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे? आप बताइए, आपके हिसाब से बीज पे हक किसका होना चाहिए, किसान का, कंपनी का या दोनों का? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।